2007 से लेकर 2019 तक धमाल के एक्चुअली 3 पार्ट्स आए। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। इन तीनों में कास्ट अमीर नहीं हो पाई क्योंकि उनको खजाना और कैश हाथ ही नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, धमाल 4 में भी स्पॉइलर साइड बट इनको खजाना नहीं मिला है। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मेकर्स को इस तरह की वाहियात फिल्मों के इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए बार बार फंडिंग कहाँ से मिल जाती है, क्योंकि कास्ट को एक खजाना तो नहीं दे पा रहे, लेकिन हर कुछ सालों में इस तरह की फिल्में बनाकर ऑडियंस को टॉर्चर डेफिनेटली दे। सो गुड्डू और जॉनी शैतान सिंह के 100 साल पुराने खजाने की खोज में है, और ये अकेले नहीं है। इनके साथ एक नेशनल ड्यूटी या एक ओल्ड पायरेट ऑफ कैरिबियन पे रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है अधूरा, वो भी इसमें शामिल है, प्लेड बाय रवि किशन ऑब्वियसली। सो हमेशा की तरह इस बार भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पृथ्वी, जिसको एक्चुअली खजाने की लोकेशन पता है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक बार में क्यों बताएगा, क्योंकि फिल्म की लेंथ भी तो बढ़ाना ज़रूरी है और अगला पार्ट भी तो बनाना ज़रूरी है। तो चूँकि हमेशा की तरह फिल्म सेम ही टेम्पलेट फॉलो कर रही है, इसलिए इस बार भी जिस बंदे को उस खजाने का सीक्रेट पता है या उसकी लोकेशन पता है, उसका मरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो एक ऐसे सीन की तरफ पहुँच ही जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली उसका एक्सीडेंट होता है, वो पहाड़ी से नीचे गिर ही रहा होता है और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर सारी कास्ट आ जाती है उस मेकर्स उस बंदे को बचाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली होता फिर से वही है, वो आदमी एक्चुअली मर जाता है खजाने की लोकेशन बता के। और इस बार खजाने की लोकेशन W तो नहीं, पर हाँ उल्टा W ज़रूर है, M। एंड स्पॉइलर साइड, गेस व्हाट, खजाना तो इनको इस बार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेकर्स ने सोच रखा था कि धमाल 5 भी बनानी है, तो इसलिए फिल्म के एंड में धमाल 5 भी अनाउंस कर दी गई है। एंड पता नहीं क्यों अब अचानक से इन लोगों का हृदय परिवर्तन होता दिखाया गया है कि अब इनको अचानक से रियलाइज़ होता है कि भाई फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ उनको फिल्म के फर्स्ट पार्ट में भी रियलाइज़ हो गई थी, जब एक्चुअली इन चारों ने वो खजाने वाले पैसे वो 10 करोड़ रुपए एक ऑर्फनेज में डोनेट कर दिए थे। पर पता नहीं क्यों मेकर्स ऑडियंस को ये बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि देखो ये कितने प्योर सोल्स हैं। मार्केट करा गया है, तो चलिए फिल्म के ह्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, ह्यूमर के नाम पे फिल्म में ज़्यादा कुछ है नहीं बॉडी शेमिंग जोक्स के अलावा। जैसे कि अंजलि दिनेश आनंद का कैरेक्टर, जो एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, उसके कैरेक्टर को थ्रू आउट जब भी उसकी एंट्री होती है यही दिखाया गया है कि वो कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ डिज़ास्ट्रस। जैसे कि जब वो फिल्म में एंट्री करती है, उस जो मंदिर वाला सीन जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है, उसमें जब वो मंदिर की घंटी बजाती है तो मंदिर की घंटी डिटैच होकर रितेश देशमुख के सर पे पड़ती है। वन बॉडी शेमिंग जोक। अनदर बॉडी शेमिंग जोक, जब वो एक्चुअली एक वेंडिंग मशीन के पास कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं दोनों, तो अंजलि उसको जैसे अपने हाथ से फ्रिज पे मारती है और सारे कोल्ड ड्रिंक के कैन फट के बाहर निकल जाते हैं। सेकंड बॉडी शेमिंग जोक। थर्ड बॉडी शेमिंग जोक, जो प्री इंटरवल के जस्ट थोड़े पहले आता है, कि जब एक्चुअली ये सब लोग सी रूट के थ्रू उस खजाने को ढूंढने जा रहे होते हैं, तो एक साइक्लोन आता है और बादल कड़कने की आवाज़ आती है। तो रितेश देशमुख उसे कहता है कि तुम यार कितना खाना खाती हो, तुम पेट की डकार जो ले रही हो वो पीछे आकाश से सुनाई दे रही है। नाउ आई रियली डोंट थिंक सो कि 2026 में भी एनीबडी वांट्स टू लाफ ऑन दिस थिंग। मुझे लगता है इस तरह के बॉडी शेमिंग जोक्स के लिए तो एक्चुअली महिला आयोग को इस फिल्म के मेकर्स के ऊपर शायद एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज क्यों वो सर उनको ऐसा लगता है कि 2026 में भी ऑडियंस इस तरह के जोक्स पे हंस लेगी। आई रियली थिंक सो दे शुड गो अहेड विद इट। उसके अपार्ट फिल्म में पूरी फिल्म में धमाल 1 और टोटल धमाल के रेफरेंसेस ले लेके बार बार हंसाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि एक सीन में जब बोट के थ्रू संजय मिश्रा और वो चारों बच्चों के साथ उस खजाने को ढूंढने जा रहे होते हैं, तो संजय मिश्रा एक गलत बटन दबा देते हैं और अचानक से बच्चे ये एक रेफरेंस देते हैं कि आपने वो बटन क्यों दबाया, वो नहीं दबाना था। और संजय मिश्रा एकदम से कहते हैं, ओ सॉरी, धमाल 1 के बारे में तो मैं भूल ही गया था। येस, दैट इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमर जो इस फिल्म में इन्फ्यूज़ किया गया है, क्योंकि आई थिंक शायद मेकर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को भी पता था कि उनके पास कुछ नया नहीं बचा है लिखने को, इसलिए वो बार बार धमाल 1 और टोटल धमाल का रेफरेंस दे रहे हैं टू मेक द ऑडियंस लाफ। बट सैडली इट फेल्स। रितेश देशमुख का कैरेक्टर वही टोटल धमाल का कंटिन्यू कर रहा है और लल्लन भैया प्ले कर रहा है यूपी वाला, एंड ही रियली फेल्स टू मेक लाफ। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि वाई बॉलीवुड के मेकर्स को अब ये लगता है कि यूपी के हर कैरेक्टर का नाम या लल्लन या गजोधर ही होना चाहिए। इसके अलावा आदि मानव भी है, यानी अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी, जो अपना सेम ही रोल प्ले कर रहे हैं एवर सिंस 2007 धमाल। एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि मेकर्स ने इनके रोल्स में, इनके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस नहीं करे। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक उनकी कॉमेडी भी अब रेपिटेटिव लग रही है। जैसे कि मानव आज भी एक डम कैरेक्टर है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं शायद उनके उस डायलॉग पे जहाँ वो कहते हैं कि पता नहीं है हर डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको स्माइल करता है या आपको हंसा देता है। बट एट द एंड ऑफ द डे नॉस्टैल्जिया के नाम पे आखिर कोई फिल्म को कितना सेल कर सकता है या कितना खींच सकता है, दैट इज़ ऑलवेज क्वेश्चनेबल। इसके अलावा फिल्म अननेसेसरी लाउड भी है, या अगर मैं बहुत देसी और ठेठ भाषा में कहूँ तो ज़बरदस्ती धड़ाम धड़ाम या ढिशुम ढिशुम की आवाज़ करी गई है जस्ट टू मेक द ऑडियंस लाफ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब ये चीज़ें 2026 के ऑडियंस को नहीं हजम हो सकती।
जो एक आखिरी सवाल बचता है कि क्या ये फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो इसका आंसर थोड़ा मैं ट्विस्ट करके देता हूँ। सो क्या होता है, जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो जो इसका ओपनिंग क्रेडिट आता है, यानी जब फिल्म का टाइटल आ रहा होता है, तो मेकर्स एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, या आई वुड से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले धमाल 4 सही नहीं, स्पेलिंग के साथ सही लिखा नहीं आता है, धमाल लिखा आता है दमहाल, ओके। लेकिन फिर अचानक से बैकग्राउंड में अजय देवगन संजय मिश्रा को कहता है कि यार तूने एच गलत लगाया है, तो फिर वो उसको सही करता है और फिर उसको कंप्लीट करता है धमाल। मुझे लगता है एक्चुअली शायद ये मेकर्स जेन्युइनली करना चाह रहे थे कि दम हाल, यानी ऑडियंस का दम निकल जाएगा और उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसी एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हंसना चाहते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच धमाल 1 ऑन यूट्यूब। यस, वो 2007 वाली धमाल, दैट इज़ मच फनियर एंड ऑल्सो आपके 200, 250, 300 या इवन हो सकता है 1000 रुपये बच जाए। थैंक यू सो मच।